साक्षी बत्रा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गोल्ड की कीमतें अभी कम हो रही हैं, हम कहें कि फ्लक्चुएट हो रही हैं, उसका कारण क्या देखती हैं आप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 1 लाख के पार के जो प्राइसेस थे गोल्ड के, वहाँ से हमने 10% तक की गिरावट ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते की जो गिरावट देखने को मिली है उसमें देखी है। अप्रैल 22 को सबसे ज़्यादा ऊंचा लेवल गया था गोल्ड प्राइसेस का, जब हमने रिटेल लेवल पर 1 लाख के पार गोल्ड को जाता हुआ देखा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार धीरे धीरे करके प्राइसेस में थोड़ा फॉल डेफिनेटली देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 10% तक का फॉल आपने ऑल टाइम हाई लेवल से देखा है गोल्ड प्राइसेस में। तो इसके गिरने की वजह कुछ है, खास तौर पर 3 कारण मैं बताऊंगी जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में कमी आई है। पहले तो ग्लोबली जो असर पड़ा है वो है टैरिफ वॉर की जो खतरा था उसमें कमी आने की वजह से। आपने देखा ही होगा कि पिछले हफ्ते 2 बड़ी डील्स यूएस ने साइन किए हैं, यूके के साथ और चाइना के साथ भी टैरिफ्स काफ़ी कम किए हैं अपने 90 डे के पॉज के पीरियड में। इससे कहीं ना कहीं अंदेशा ये हो रहा है कि जिस टैरिफ वॉर के खतरे की हम बात कर रहे थे कि हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर एक टैरिफ लगाएगी, एक तरीके का ट्रेड वॉर हो जाएगा। ट्रेड वॉर से कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी और जब जब महंगाई बढ़ती है गोल्ड के प्राइसेस अक्सर बढ़ते हैं क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। अब क्योंकि इस तरीके से रवैया लग रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी और ट्रंप की सरकार का भी कि वो उस तरीके से अग्रेसिव नहीं होंगे टैरिफ्स को लेकर जिस तरीके से पहले वो दर्शाया जा रहा था और बहुत नेगोशिएटरी अप्रोच रखेंगे, और इस वजह से आपने गोल्ड के प्राइसेस में कमी देखी है। ग्लोबली दूसरा बड़ा कारण ये है जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो बढ़ रही थी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही थी, पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा है चीज़ें सुधरी हैं, इस वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस में डेफिनेटली आपको कमी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ग्लोबली ये देखा जा रहा था कि फेडरल रिजर्व जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है और बाकी सभी सेंट्रल बैंक्स में भी रेट कट की जो संभावना जताई जा रही थी कि बहुत तेज़ी से होगी, वो नहीं हो रही है क्योंकि पिछली बार की पॉलिसी में यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी पॉलिसी रेट्स को स्थिर रखा है। जब जब इंटरेस्ट रेट्स घटाते हैं सेंट्रल बैंक्स तो फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं उनके ऊपर से लोगों का भरोसा कम होता है और वो ज़्यादातर गोल्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि उस तीव्रता से रेट कट्स नहीं होंगे जिस तरीके से अंदेशा था पहले, और इसलिए भी आप गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सा कमी देख रहे हैं। तो ये 3 मेजर कारण हैं गोल्ड के प्राइसेस में लास्ट वीक के फॉल में। बिल्कुल साक्षी, लेकिन वही बात है ना कि देखिए हर किसी के जहन में सवाल तो यही होता है कि भाई सोना कम होगा नहीं होगा, कितना कम होगा। हालांकि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि 56,000 तक भी सोना आ जाएगा, लेकिन बड़ी बड़ी बात और सवाल अगला ये है कि गोल्ड के प्राइस किस पर निर्भर करते हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि जैसे कुछ कारण तो हमने देखे, जैसे कि हमने बताया जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जब भी आप ओवरऑल ग्लोबली कोई भी अनसर्टेनिटी देखेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर जैसा माहौल होगा, तब अक्सर लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं क्योंकि इसे सेफ हेवन मानते हैं। जब जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशनरी होता है सिचुएशन, तब तब गोल्ड की अपील बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा मैंने बताया इंटरेस्ट रेट्स। जब जब इंटरेस्ट रेट्स फाइनेंशियल एसेट्स पे कम होंगे तब गोल्ड की अपील ज़्यादा बढ़ती है। ये तीसरा कारण है। चौथा है जो अभी भी परसिस्टेंट है, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग गोल्ड में, जो कि लगातार पिछले 3 साल से बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन 1000 टन तक सोना आपको सेंट्रल बैंक्स खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वो यूएस के सेंट्रल बैंक हो, आरबीआई की तरफ से भी लगातार सोने में जो खरीद है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये एक चौथा कारण है जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड सेंट्रल बैंक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि जब जब आप देखेंगे कि मार्केट्स में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी एसेट क्लासेस में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, तब सोने की तरफ लोग भागते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर एक सेफ हेवन अपील देखने को मिल सकती है। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस में या तेज़ी या गिरावट आपको देखने को अक्सर मिलती है। चलिए साक्षी, कारण तो हमने जान लिया, आपने बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि कारण क्या होते हैं, लेकिन अब सवाल भी यही है और समय भी यही है, गोल्ड खरीदने का गोल्डन समय और किस रूप में खरीदा जाए, क्या है?
तो जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उनका अक्सर ये सुझाव रहता है सभी लोगों को कि हर समय पर आपका जो निवेश का पोर्टफोलियो है, जिसमें मान के चलते हैं आप स्टॉक्स में भी निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप निवेश करते हैं, रियल एस्टेट का कुछ आपके पास हिस्सा है, फिक्स डिपॉजिट्स है, पीपीएफ है, आपके पास तरह तरह के निवेश के एसेट्स में आपने पैसा लगाया हुआ है, तो उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एट ऑल टाइम्स हर समय 10% तक का तो आपको एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर को रखना ही चाहिए। पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि एक्सपर्ट्स अब 10 से 15% तक का भी निवेश करने की राय देते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए उनका मानना है कि थोड़ा एलोकेशन आपको ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग इस नज़र रखे हुए सोने के दामों में कि जब जब कमी आएगी तब हमें खरीदना चाहिए, उनको डेफिनेटली ये मौका देखकर धीरे धीरे स्टैगर्ड फैशन में निवेश करना चाहिए। अभी भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वापस से ये जो बाउंस आ रहा है गोल्ड प्राइसेस में, थोड़ा सा और करेक्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और आप 89,000 91,000 के बीच में सोने के दाम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल साल के अंत तक का एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि सोने के दाम में 1,05,000 तक का भी लेवल आपको फेस्टिव टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो कमी आई है, इसे आप डेफिनेटली एक मौके की तरह देखें, एक साथ ना खरीद कर स्टैगर्ड फैशन में खरीदते रहें ऑन द वे डाउन। ये सजेशन है एक्सपर्ट्स का। चलिए, शुक्रिया साक्षी इस सजेशन के लिए और इस चर्चा के लिए, डिटेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी।